हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथियों जुड़ जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। आज साथी हम लोग अपने जो स्पेशल जीके टॉपिक है इसमें बच्चा पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कर चुके, कल हम लोग आंतरिक सुरक्षा का एक रिवीजन सा कर चुके। देखिए ये केवल क्वेश्चन है, थ्योरी हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपी कांस्टेबल शंखनाथ बैच से जुड़ के ही करनी होगी। उसके अलावा बच्चा मेरे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वह हम लोग रम के पढ़ते, वह स्लो स्लो बढ़िया से एक टॉपिक को कवर करते चलते। आज सोशल मीडिया आपको इसका बहुत फायदा होगा। देखिए इंटरनेट के माध्यम से, जैसे पहले आप सामने जाके लोगों से बातचीत करते, अब साथी इंटरनेट के माध्यम से जो आप ऑनलाइन एक दूसरे के संपर्क में आते, ऑनलाइन एक दूसरे से जो संचार होता है, बातचीत होती है, इसी को सोशल मीडिया कहते हैं। इसके एक सबसे बड़ी खासियत होती है दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान। जैसे अभी की बात करें, मैं यहां से बोल रहा हूं तो वहां से सुन रहे हो, तो ये जो हमारा आदान प्रदान है ये दोनों तरफ से हो रहा है नहीं हो रहा? यस या नो करके बताओ। इनमें से सबसे पुराना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे पुराना तो साल लिख लो, साल। भाई फेसबुक की स्थापना 2004 में, लिंक्डइन की 2003 में, यूट्यूब की 2005 में, इंस्टाग्राम की 2010 में। अब बताओ, अभी तक नहीं समझ में आया? अब मैंने चारों की साल लिख दी। फेसबुक 2004, लिंक्डइन 2003, यूट्यूब 2005, इंस्टाग्राम 2010। इनमें से मुझे बता के चलो कौन सी सबसे पुरानी है इन चारों में? अरे क्वेश्चन यही तो पूछा था, इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? और क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दिया करो, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर नहीं। बेटा बैच लेना हमारा बड़ा आसान है, सीधे एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर से, उस पर ईमेल मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके तुरंत जुड़ जाओ। कहोगे भैया लिंक्डइन, इन तीनों चारों में सबसे पुरानी लिंक्डइन है। क्यों? क्योंकि वो 2003 में लॉन्च की गई थी, 2003 में। फिर फेसबुक 2004, फिर 2005 में यूट्यूब, 2010 में इंस्टाग्राम। पूछेगा पिंटरेस्ट की स्थापना किसने की थी? ये एक बुक मार्किंग सोशल मीडिया है, जहां आप अपनी पसंद की चीजों को फोटो के रूप में बुक मार्क कर सकते हैं, पिक के रूप में क्या कर सकते हैं? बुक मार्क कर सकते हैं, फोटो के रूप में वहां पर उसे अब बुक मार्किंग की व्यवस्था है। तो देखिए जैन कॉम करके जो था, जान कॉम करके, जैन कॉम भी कह देते हैं, इसने व्हाट्सएप का संस्थापक, ये किसका था? व्हाट्सएप का। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक, जो वर्तमान में मेटा के अधीन काम करती है। जैक डॉर्सी ने 2006 में ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया बनाई। यह बेन सिल्वरमैन करके व्यक्ति था। पिंटरेस्ट का संस्थापक कौन था? बेन सिल्वरमैन। पिंटरेस्ट का संस्थापक कौन था? कहोगे सर बेन सिल्वरमैन करके एक भाई था, इसने पिंटरेस्ट की स्थापना की थी। भाई पिंटरेस्ट की स्थापना किसने की थी? कहोगे सर बेन सिल्वरमैन करके था जिसने पिंटरेस्ट की स्थापना की थी। यह कौन था? कहोगे सर बेन सिल्वरमैन। इसने किसकी स्थापना की थी? पिंटरेस्ट की। और पिंटरेस्ट की स्थापना कब हुई है? साल 2010 में। वैसे इससे पहले ही वो संस्थापना कर चुके थे, लेकिन इसकी जो इन्होंने कंप्लीट ढंग से इसको लॉन्च लिया है वो 2010 से। कब से? 2010 से। समझे मेरी बात? तो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि तीन को आप ऑप्शन से हटा दो। जेन कुम ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप 2009 में, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक 2004 में, वही जैक डॉर्सी ने ट्विटर 2006 में, तो बेन सिल्वरमैन इसने 2010 में यह पिंटरेस्ट की स्थापना की थी। पूछा ट्विच, यहां पर ध्यान देना, ट्विच यह मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक ट्विच नाम का है। देखिए अमेजन, इसकी मालिक कंपनी कौन है? ट्विच की मालिक कंपनी हो जाती है अमेजन। ट्विच की मालिक कंपनी कौन सी हो जाती है? अमेजन। सबसे पहले जस्टिन डॉट टीवी के नाम से यह शुरुआत हुई थी इसकी 2007 में, जिससे 2011 से इसको ट्विच में बदल दिया गया। ये जो लाइव गेमर होते हैं, लाइव गेमर, लाइव स्ट्रीमिंग, ये गेमर होते ना, आपने देखे होंगे,
जो बच्चा अपने गेम की स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते बहुत सारे लोग, अरे जो वो गेम खेलते ऑनलाइन उसको लाइव स्ट्रीम कर देते हैं। पेशेवर सीवी वाली नहीं है, ये तो लिंक्डइन है, ये तो लिंक्डइन है। फोटो संपादन, फोटो एडिटिंग भी नहीं है, और नौकरी की खोज के लिए भी लिंक्डइन। ये लाइव स्ट्रीमिंग में काम आती है, लाइव स्ट्रीमिंग। और जस्टिन कान करके इसका संस्थापक था। इसका संस्थापक कौन था? जस्टिस कान। पूछा टिकटॉक किस वर्ष लॉन्च किया गया? टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बताइए, टिकटॉक की मालिक कंपनी कौन सी है? इसका संस्थापक अभी नवंबर 2025 में 3 महीने पहले, बच्चा 2-3 महीने पहले कुछ ये रेडियो ऑपरेटर आदि के एग्जाम हुए थे नहीं हुए थे? रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम हुए थे नहीं हुए थे? तो उन्हीं साथी रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, टिकटॉक का संस्थापक कौन था? इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है बाइट डांस। लिख के बताओ एक बार, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? बाइट डांस। संस्थापक कौन है? जेंग यिमिंग। 2 बार बोलिए भाई, इसका संस्थापक कौन है? कहोगे सर जेंग यिमिंग। इसके संस्थापक कौन है? जेंग यिमिंग इसके संस्थापक है। भाई इसके संस्थापक कौन है? जेंग यिमिंग। इसके संस्थापक कौन है? जेंग यिमिंग। याद रखिएगा 2016, याद रखिएगा 2016। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस, संस्थापक जेंग यिमिंग। अरे जेंग यिमिंग 2 बार बोलो। टिकटॉक का संस्थापक कौन था? टिकटॉक का संस्थापक था जेंग यिमिंग। चलिए भैया, पूछेगा कौन सा प्लेटफॉर्म बोर्ड और पिन का उपयोग करता है? मतलब ये बुक मार्किंग के लिए बोर्ड और पिन का उपयोग करता है। आप अपनी पसंद की चीजों को या फोटो के रूप में बुकमार्क कर सकते हो। अपनी इंटरेस्ट की चीजों को आप फोटो को पिन कर सकते हो। पिन से नाम लो। भाई टेलीग्राम कैसा है? ये तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, टेलीग्राम मैसेजिंग के लिए, मैसेज करने के लिए। टेलीग्राम को 2013 में पावेल ड्यूरोव करके था, पावेल ड्यूरोव ने लॉन्च किया था। वर्तमान में लॉन्च तो रूस से हुआ, अब यह संयुक्त अरब अमीरात से काम करती है टेलीग्राम। व्हाट्सएप को साल 2009 में जेन KOUM और ब्रायन एक्टन के द्वारा लॉन्च किया गया था। जेन कूम और साथी ब्रायन एक्टन के द्वारा। एक्स, ये ट्विटर खरीदने के बाद में एलन मस्क ने एक्स नाम दिया। ये पिंटरेस्ट नाम भी पिन है, तुरंत समझ जाना चाहिए था। बोर्ड और पिन, बेन सिल्वरमैन करके इसका नाम था। इसका नाम क्या था? बेन सिल्वरमैन। पूछा है CTR क्या होता है? सोशल मीडिया में CTR शब्द का अर्थ क्या होता है? सोशल मीडिया में CTR शब्द का अर्थ क्या होता है? सोशल मीडिया में CTR शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे इसको उत्तर दीजिए विनोद कुमार जी, भैया उत्तर दो बाबू। सुमित, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप इधर उत्तर दो बाबू। कहोगे सर CTR इसका मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। यह शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछता है। केवल किस सोशल मीडिया कंपनी को किसने बनाया, केवल इसी से क्वेश्चन नहीं पूछता, केवल इसी से क्वेश्चन नहीं पूछता। वो ये भी पूछेगा CTR क्लिक थ्रू रेट, कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आप साथी लिंक देखते, एड देखते, उस लिंक पर कितना क्लिक हुआ, उस एड पर कितने क्लिक हुए, इसको CTR कहते हैं। पूछेगा फेसबुक की स्थापना किसने की थी? किस वर्ष और किसने फेसबुक की स्थापना? क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट। तो देखिए स्टीव जॉब्स, इन्होंने एप्पल की स्थापना की थी। एप्पल की स्थापना किसने? स्टीव जॉब ने। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक, ये माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक। एलन मस्क, इसने भैया स्पेस एक्स करके कंपनी उसकी स्थापना की थी। मार्क जुकरबर्ग, ये जो मार्क जुकरबर्ग है, इसी ने साल 2004 में
मार्क जुकरबर्ग ने साल 2004 में फेसबुक, यह सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया है जहां आप अपने मित्र दोस्त, भाई इंस्टाग्राम इत्यादि सब में अंतर है। यह सोशल नेटवर्किंग टाइप की सोशल मीडिया है 2004, और वर्ल्ड की नंबर 1 भी है। फेसबुक जो है यह विश्व की नंबर 1 यूजर्स के मामले में विश्व की नंबर 1 सोशल मीडिया कौन सी है? कहोगे सर फेसबुक। व्हाट्सएप किस वर्ष लॉन्च की गई थी? जो व्हाट्सएप है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वर्तमान में व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है? व्हाट्सएप की मालिक कौन है? और व्हाट्सएप के संस्थापक, तीनों चीजें बताइए। व्हाट्सएप के संस्थापक सुबह 6:45 पर जो करंट से पहले एप्लीकेशन पर कौन सी क्लास चलती है? ऐप पर पहली क्लास 6:45 पर, और 7 बजे करंट की क्लास किस किस ने ली थी? यस या नो करो। आज के करंट की क्लास किस किस ने ली थी? बच्चा सुगंध भर दूंगा, सुगंध कंटेंट की, रोम रोम में कंटेंट ही नजर आएगा, याद करा दूंगा सब कुछ, बस तुम समय से क्लास में आया करो। देखिए 2005 में यूट्यूब, 2005 में यूट्यूब, 2011 में स्नैपचैट, 2011 में स्नैपचैट, 2009 में व्हाट्सएप। ये 2 व्यक्ति इसके संस्थापक थे। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, जेन कूम और ब्रायन एक्टन। जेन कूम और ब्रायन एक्टन, जेन कूम और ब्रायन एक्टन। 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना। इसकी खासियत है यह त्वरित मैसेज वेबसाइट है। यह कैसी? मतलब एक प्रकार से सोशल मीडिया है, त्वरित मैसेज। इसमें आप तुरंत इंस्टेंट मैसेज कर सकते हो, वीडियो आदि शेयर। और दूसरी बात, इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है इसके संदेशों को भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के अलावा कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता। अल्पकालिक सामग्री का अर्थ क्या होता है? एफीमेरल मैसेज का अर्थ क्या होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखने में अलग सा लगेगा लेकिन भागना मत, यह सब समझा दूंगा। अल्पकालिक का मतलब है आपने ऐसे वीडियो मैसेज किसी को भेजे होंगे जिन्हें केवल एक बार देखा जा सकता है, सिंगल टाइम, केवल 1 टाइम, उसके बाद में वो डिलीट हो जाते हैं। होते ऐसे मैसेज, ऐसी सामग्री जो साथी जल्दी गायब हो जाती है, 1 टाइम क्लिक भी कह सकते हो। इनको केवल आप एक बार क्लिक कर सकते हैं, एक बार क्लिक करके देख सकते हैं। याद आया कुछ? इनको केवल एक बार क्लिक करके देख सकते हैं, इसको एफीमेरल सामग्री कहते हैं। टिकटॉक किस देश की कंपनी है? टिकटॉक ये किस देश की कंपनी है? अरे क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। क्यों मुझसे मर्डर करवाना चाह रहे हो? 5-6 हजार। और एक तो भैया रट्टाई को लेके बैठा है। अरे भाई पूछ लेगा रट्टाई, इधर ध्यान दे दो। टिकटॉक भारत के हो जाते कू, शेयर चैट, चिंगारी, जोश, मौज, जोश, चिंगारी, मौज, ये टिकटॉक के संबंध होने के बाद में बहुत चली। अमेरिका की हो जाती है फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। याद रखेगा चीन की। भाई टिकटॉक किस देश की कंपनी है? यह चीन की कंपनी थी, तभी तो इस पर बैन लगा दिया था। यूट्यूब के संस्थापक बताइए, यूट्यूब के संस्थापक भी बताइए। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? कहोगे भैया साल 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई थी। जुकरबर्ग, इसने फेसबुक की। ये भैया रीड हॉफमैन करके था, इसने लिंक्डइन की स्थापना की, लिंक्डइन की स्थापना। जैक डॉर्सी ने ट्विटर की स्थापना की है। जबकि जावेद करीम, ये चैन जावेद और करीम करके जो थे, चैड जावेद करीम, चैड हरले, इन्होंने यूट्यूब की। वर्तमान में यूट्यूब किसका पार्ट है? यह गूगल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गूगल का। पूछेंगे हैश प्रतीक को क्या कहा जाता है? यह जो हैश होता है इसे साथी क्या किया जाता है?
और इसका सोशल मीडिया में उपयोग बताइए। हैशटैग लगाते हैं ना, इसका उपयोग बताइए। सोशल मीडिया में हैशटैग का उपयोग क्या होता है? कहोगे भैया किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए, किसी टॉपिक को सर्च करने या हाईलाइट करने के लिए, किसी टॉपिक को सर्च करने या हाईलाइट करने के लिए हैशटैग का उपयोग करते हैं। अब जैसे हैश यूपीएसआई, आपको यूपीएसआई की वीडियो मिल जाएंगी। आपने लिखा हैश एग्जामपुर, आपको एग्जामपुर से संबंधित हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी। तो इसका उपयोग आप दो काम से कर रहे हो ना, एक तो किसी चीज को हाईलाइट करना हो तो, और किसी टॉपिक को खोजने के लिए। इसको हैशटैग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हैशटैग। पूछे कौन सी एप्लीकेशन अपनी स्नैप्स के लिए प्रसिद्ध है? अपनी स्नैप्स के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें छोटे छोटे से फोटो शेयर किए जाते हैं। इसकी एक और खासियत है जिसको स्ट्रिक्स बोला जाता है। इनमें से इसकी एक और खासियत है, 2011 में इसको शुरू किया गया। इसी ने सती वन टाइम मैसेज वाला यही लेकर आए थे। 2011 में शुरू इवान स्पीगल करके एक व्यक्ति था जो इसका संस्थापक था। इवान स्पीगल। कहोगे भैया इंस्टाग्राम 2010 में, ये तो शॉर्ट वीडियो रील्स। फेसबुक 2004 में, ट्विच, ये लाइव गेमिंग के लिए। स्नैपचैट, अपने स्नैप्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? और एआर फिल्टर का इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने बहुत लोग देखे जो स्नैपचैट को केवल इसलिए अपने मोबाइल में रखते हैं उससे सेल्फी ले पाए, फिल्टर का इस्तेमाल कर पाए। रीच क्या मापता है? सोशल मीडिया में एक शब्द होता है रीच। रीच में क्या मापा जाता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। इसमें केवल ये नहीं आता कि भाई किसने किसकी स्थापना की, कुछ शब्दावली होती है वो भी पूछ लेता है। तो रीच और इंप्रेशन दो शब्द होते, बताओ कौन कौन से? रीच होते टोटल यूनिक यूजर। मान लो अपने एक वीडियो को 10 अलग अलग लोगों ने देखा, 10 अलग अलग लोगों ने, तो ये जो 10 अलग अलग लोगों ने देखा, इस वीडियो की रीच कितनी हो गई? इस वीडियो की रीच 10 हो गई। लेकिन सबने दो दो बार देखा, एक बार देखी फिर दो दो बार, तो इंप्रेशन कितने हो गए? इंप्रेशन हो गए 20। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने दो बार देखा, लेकिन टोटल अलग अलग कितने लोग थे जिन्होंने वीडियो देखी? 10। तो यूनिक यूजर्स की संख्या रीच और उस वीडियो को टोटल कितनी बार देखा गया, यह हो जाती है इंप्रेशन। क्लियर हुआ? चलिए पूछेगा इंस्टाग्राम को किसके द्वारा खरीदा गया था? इंस्टाग्राम ये 2010 में दो व्यक्ति थे, माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रॉम। माइक क्रीगर और केविन सिस्ट्रॉम। इसको शॉर्ट वीडियो, इसको साथ ही शॉर्ट वीडियो और फोटो शेयर करने के इरादे से डिजाइन किया गया था। ऐसी शॉर्ट वीडियो जिसमें वीडियो के साथ साथ गाना इत्यादि ऑडियो भी होता है, ऐसी शॉर्ट वीडियो को क्या कहता है? जैसे भी मैं गाना ओ मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई सजन मेरे सतरंगिया हो रंगिया। अब ये वीडियो बन जाए 20-30 सेकंड की, सॉन्ग भी चल रहा है, इसको रील कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रील। इसे बाद में फेसबुक ने खरीद लिया था। किसने? फेसबुक ने। लिंक्डइन का मुख्य कार्य क्या है? लिंक्डइन को आप मुख्य रूप से किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लिंक्डइन का मुख्य रूप से किस लिए? लिंक्डइन को मुख्य रूप से किसके लिए? तो कहोगे बड़े भैया लिंक्डइन का काम होता है करियर, नौकरी या प्रोफेशनल नेटवर्किंग। करियर, नौकरी या प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। करियर, नौकरी या प्रोफेशनल नेटवर्किंग। लिंक्डइन कब बना? 2003 में। इसके संस्थापक कौन थे? रीड हॉफमैन करके एक व्यक्ति था और एरिक लाई करके एक व्यक्ति था। इसी में याद रखिएगा लिंक्डइन की मालिक कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। लिंक्डइन की मालिक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। पूछे ट्रेंड का अर्थ क्या होता है? जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं तो ट्रेंड का अर्थ क्या है?
सोशल मीडिया में ट्रेंड का अर्थ क्या है? देखो सबके सब सुन लो। एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड थ्योरी की कंप्लीट तैयारी, थ्योरी की कंप्लीट तैयारी के लिए बच्चा हमने मात्र 99 रुपए में इसमें सारे सब्जेक्ट, सारे मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, ऑल सारे के सारे। तो इसका नाम है शंखनाद बैच। और होमगार्ड के लिए अंतिम प्रयास। आप या आपका कोई साथी तैयारी कर रहा हो तो से थ्योरी जुड़ने से, इसमें जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं ना, इनमें 90% वो है जो एप्लीकेशन के बैच में मुझसे थ्योरी पढ़ चुके हैं। गलत तो नहीं कह रहा। थ्योरी के बाद में इतना आसान लगने लगता है, इतना आसान लगने लगता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर कोई पॉपुलर कंटेंट होता है, लोकप्रिय कंटेंट होता है, उसी को ट्रेंड कह देते हैं। जैसे वो भी ट्रेंड चला था ना, एक बात बताऊं, सुनेगा क्रिस का गाना, ले बेटे दिल ना दिया, ले बेटे दिल ना लिया, ले बेटे तो बोलो क्या किया। ले बेटे, सुनेगा क्रिस का गाना। तो लोकप्रिय कंटेंट, कैसा कंटेंट लोकप्रिय है? टेलीग्राम 2013 में यह किसके लिए प्रसिद्ध है? टेलीग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? टेलीग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? थ्योरी की क्लास एप्लीकेशन पर। अब जो हमने 2 टॉपिक किए, इनकी भी थ्योरी। इतने इजी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही तुमसे नहीं होते। थ्योरी पढ़ के तो तुम्हें इजी लगेगा ही, इसी में तुम्हारी भैंस पानी में चली जाती है, फिर उसे निकालना पड़ता है। सर प्राइवेसी, सिक्योरिटी, गोपनीयता, सुरक्षा से मैसेज करने के लिए, गोपनीय मैसेज करने के लिए, गोपनीय मैसेज जो प्राइवेट चैट होती है। लिंक्डइन का संस्थापक बताइए, लिंक्डइन का संस्थापक। क्या इन चारों में से बता सकते हो? ये चारों बहुत ही प्रसिद्ध है, ये चारों बहुत ही प्रसिद्ध है, ये चारों बहुत बढ़िया। कहोगे भैया देखो, जीन कुम ने व्हाट्सएप, जैक डॉर्सी भाई ने ट्विटर, माइक क्रीगर इंस्टा, रीड हॉफमैन ने 2003 में लिंक्डइन की स्थापना। एक्स ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? यह ट्विटर बाद में 2022 में इसे एलन मस्क ने खरीदा। 2022 में इसे एलन मस्क ने खरीदा था। भाई ट्विटर को 2022 में किसने खरीदा था? कहोगे सर एलन मस्क ने। स्थापना 2006। पूछा पोस्ट पर टोटल व्यूज को क्या कहा जाता है? आपकी एक पोस्ट रील पर जो टोटल व्यूज आते हैं, देखिए रीच होती है विशिष्ट यूजर, जो ऐसे यूजर, यूनिक यूजर जिन तक आपकी वीडियो पहुंची होती है, इंप्रेशन को ही टोटल व्यूज कहा जाता है। इंप्रेशंस को ही क्या कहा जाता है? टोटल व्यूज कहा जाता है। किसी को मेंशन करने के लिए सोशल मीडिया में किस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे? आप किसी की आईडी को मेंशन करना चाहते हैं, आप किसी की आईडी को मेंशन करना चाहते हैं, इसमें से किसका उपयोग करोगे? कहोगे भैया @ का। भाई @ का उपयोग ही तो करते हैं। यह सत्य यूजर नेम, यह यूजर नेम के लिए, किसी उपयोगकर्ता को सर्च करने के लिए आप @ लगा लेते हैं। कहोगे ट्विच, इसको कब लॉन्च किया था? लाइव गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच को कब लॉन्च किया गया था? लाइव गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच को कब लॉन्च किया गया था? 2011 में। पूछा है वायरल सामग्री, अगर कोई कंटेंट वायरल हो जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? कि जैसे कोई वायरल हो गई, कोई लड़की वायरल हो गई गाने गाती हुई, कोई लड़का वायरल हो गया। एक तो होता है ट्रेंड, लोकप्रिय टॉपिक। एक देखा होगा कि सोशल मीडिया में कोई चीज बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाती है, बहुत जल्दी व्यूज आ जाते हैं। जैसे वो देखा होगा तुमने कुछ दिनों पहले जो वो गाना गाता था, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, फिर बीच में वो 10 रुपए का क्या नाम है बिस्किट का पैकेट वाला। मैं कह रहा हूं इंटरनेट ने कुछ किया हो ना किया हो, सोशल मीडिया ने,
ऐसी समानता की स्थापित की है, आप अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया सबको इक्वल। कब किसको प्रसिद्ध कर देगी? कहोगे भैया एकदम तेज प्रसार, ऐसी सामग्री जो बहुत तेजी से वायरल होती है, बहुत तेजी से शेयर की जाती है, ऐसी सामग्री जो बहुत तेजी से एकदम एक प्रकार से कह सकते हो वायरल होती है। कहोगे व्हाट्सएप के संस्थापक कौन कौन थे? व्हाट्सएप के संस्थापक इनमें से कौन कौन थे? व्हाट्सएप के संस्थापक साल 2009 में, बाद में इसे भी मेटा फेसबुक ने खरीद लिया था। देखिए सिस्ट्रोम और क्रिगर पूछे ये इंस्टा के, डॉर्सी स्टोन पूछे ट्विटर के, जेन कुम ब्रायन एक्टम ये व्हाट्सएप के, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ये गूगल के संस्थापक है। पिंटरेस्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बेन सिल्वरमैन के द्वारा। होगे सर 2010 में। लाइक कमेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक कमेंट को क्या कहते हैं? तो बच्चा आप लोग तैयार हो ना? सुबह 7 बजे के करंट की क्लास किस किस ने ली थी? यस या नो करके बताइए। वो क्लास आधार है बाबू, आधार। वो क्लास क्या है? आपकी आधार है। जो आप सुबह करंट की क्लास ले रहे हो वो क्लास आधार है। सुबह 7 बजे ये इतने लोगों ने मेरे ऊपर वो लगा रखे, क्या बोलते हैं, एड। मैं इन सब भाइयों को कहूंगा अब तुम मुझे ही पैसा दे दो, ऐसे सीधे मैं भी तुम्हारा नाम ले दूंगा, इनसे भी पढ़ो, ये भी प्रसिद्ध है। कुछ लोग एक होते मूर्ख, एक होते महामूर्ख। मेरा कहीं ऐड नहीं देखोगे तुम एग्जामपुर का। अरे तुम मुझे सीधा पैसा दे दो ना। ये जितने भी ऐड लगाते बड़े बड़े खक्का साहब, अरे मुझे सीधा धन दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए फ्री कोर्स लॉन्च कर दूंगा, उस धन से अपना खर्चा चला लूंगा, तुम्हारा भी नाम ले दूंगा। ये भी बढ़िया आदमी है। बताओ क्या फालतू में ना कोई तुम्हें देखता ना कोई क्लिक करता। CTR 0 होगा। CTR अभी हमने पढ़ा है, मानती नहीं है जनता। तो सबके सब लाइक करके जाना, लिंक लगाए और धैर्य हेप्टे अगर मैंने तुम्हें ना वायरल कर दिया, सुबह उठ के आ जाया करो क्लास में 7 बजे, नहीं तो क्रिस का गाना सुनाऊंगा लूप में। ले बेटे दिल न दिया, ले बेटे क्लास न ली, ले बेटे धैर्य हेप्टे। लाइक कमेंट को इंगेजमेंट कहते हैं, इंगेजमेंट। करेक्ट। एक्स का वर्तमान मालिक कौन है? ट्विटर का नया नाम एक्स। एक्स का वर्तमान मालिक कौन है? जब भी एक्स शब्द सामने आ जाता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मैं सोशल मीडिया पढ़ाता नहीं हूं। ABCD Z के बीच में एक्स मैंने जिंदगी से हटा दिया, बिल्कुल मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में मेरे लिए 25 ही वर्ण है, 26वां है ही नहीं। A to W Y Z, लेकिन अब तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है। तो कहोगे सर एलन मस्क कौन है? एलन मस्क। स्नैपचैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्नैपचैट की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? सबके सब उत्तर दे दो, मैं तुम्हारा मूड फ्रेश कर देता हूं। देख रहे हो लोग इसके 1000 रुपए का टिकट लेते हैं, फिर फर्जी जोक सुनते हैं, उसमें लाइव कॉमेडी जो होती है वो स्टैंड अप फर्जी जोक। मैं तुम्हारा फ्री में मूड फ्रेश कर देता हूं। कहोगे भैया 2011। इस क्वेश्चन का गलत उत्तर मत देना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग फालतू की जैसी चीज देखते हो वैसी चीज तुम्हारे सामने सोशल मीडिया पर आती है, वैसी की वैसी ही चीज तुम्हारे सामने सोशल मीडिया पर आती है। एल्गोरिदम क्या तय करता है? जो एल्गोरिदम होते हैं ये क्या तय करते हैं? एल्गोरिदम ही तय करते हैं सोशल मीडिया पर क्या देखोगे। अगर तुमने धार्मिक चीजों को लाइक किया, तुम्हें देव भगवान की फोटो ही फोटो, तुमने अगर नंगी फुंगी फोटोओं को लाइक वाइक कर दिया, पूरी अश्लीलता से भर जाएगी फीड। तुमने पुलिस वालों की फोटो को लाइक किया या उसको थोड़ी देर देख ली,
द पुलिस वाली सुपर कॉप की ऐसी तुम्हारे सामने वीडियो आ जाएंगी, कतई पूरे दिन रात डूबे रहोगे। नाचती गाती हुई पुलिस वाले पुलिस वालियां, तुमने हमारे जैसे किसी भले आदमी की वीडियो देखी होगी तो पढ़ाई से जुड़ जाओगे। जैसी वीडियो देखोगे, जैसी क्लिक करोगे, वैसी ही वीडियो सामने। तो तुम्हें कैसी वीडियो पे क्लिक करना है? जब तक एग्जाम नहीं निकल जाता, पढ़ाई लिखाई की वीडियो के अलावा किसी वीडियो पे क्लिक मत करना, नहीं तो मार खोपड़ी में खोपड़ी तोड़ दूंगा। एल्गोरिदम, आप क्या देखते हैं, व्हाट यू सी, ये इसी का काम है, यही तय करता है। और ये कैसे तय करता है? आप किसी वीडियो को, फोटो को कितना टाइम देख रहे हो। तुमने देखा फिल्टर लगी हुई एक सुंदर सी, मैंने देखा है कई दोस्तों को, मेरे को यहां भी देखता हूं कई कर्मचारियों को, कोई सुंदर सी फिल्टर लगी हुई फोटो आ गई किसी लड़की की, पूरा देखेंगे 10-12 मिनट तक, फिर उसकी आईडी में घुस जाएंगे, फिर देखेंगे। उसे ही समझ नहीं आता, अबे फिल्टर है, फिल्टर फिल्टर। फिर उस ऐसी वीडियो आती रहेंगी सुंदर सुंदर सी, फिर छोड़ेगा, फिर मैं कहूंगा अरे पढ़ ले, होमगार्ड बन जाओ, ऐसा ही बन जाओ, कांस्टेबल, ना भाड़ में जा मास्टर। अभी तो पहले मुझे ये देखने दे फ्री में। पहले जमाने में इतने नृत्य वृत्य देखने के लिए राजा महाराज इतने पैसे खर्च करते थे, गुरु जी अब फ्री में मिल रहा है, तुम देखने नहीं दे रहे, तो इसे नौकरी के बाद भी तो देख सकते हो। है भाई, ये तो नौकरी के बाद भी रहेगा और बढ़ता जा रहा है। पहले नौकरी लगा लो, फिर देखते रहना इसे बिना पैसे के। और नौकरी के लिए सुबह कौन सी क्लास में आना पड़ेगा? नौकरी के लिए सुबह कौन सी क्लास में आना पड़ेगा? सर, आप जो वीडियो देख रहे हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है एग्जाम्पल को। यहां पर लिंक लगा हुआ है करंट अफेयर का। एप्लीकेशन पर पहली क्लास 6:45 पर होती है। लिख के बताओ कमेंट्स में, एप्लीकेशन पर पहली क्लास कितने बजे होती है? सुबह 6:45, और 7 बजे से करंट और स्टैटिक। सबके सब साथी यहीं से जितने भी चाहते कि भैया इस बार आशीर्वाद दे दो, तो देऊंगा तो आशीर्वाद तब जब लूंगा गुरु दक्षिणा। तो यहां पे सबके सब लाइक करके चले जाना। सुबह 6:45 पर एप्लीकेशन पर मिलते, 7 बजे अपनी करंट पर। और सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपके साथी मित्र तैयारी कर रहे हैं और अभी भटक रहे हैं, सबको बता दो यूपी कांस्टेबल के फॉर्म भरने में 8 दिन बचे मात्र, होमगार्ड के पेपर में 90 दिन, एसआई के पेपर में 45 दिन, और बढ़िया क्लास चल रही है। शंखनाद बैच से जुड़े यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत शानदार लेवल की क्लास, मतलब मन करेगा कि हां कुछ पढ़ना है। ठीक है भैया, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। लिंक पर क्लिक करके जरूर आना। सुबह फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।